तारीख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज सुबह 10 बजे संतोष सभागृह में एक बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का मुख्य विषय टैरिफ युद्ध और बीमा उद्योग पर स्पर्धा चुनौतियां या फिर आपदा में अवसर का लाभ रहा। कार्यक्रम में विनय शुक्ला, प्रदीप पवार, संजय आवटे और समीर कालरा जैसे प्रमुख वक्ताओं ने मंच से अपने विचार साझा किए। सोपान पवार ने इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की, जबकि संस्था महासचिव शशिकांत वानखेड़े ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस संगोष्ठी का उद्देश्य बीमा उद्योग में वर्तमान टैरिफ युद्ध के प्रभावों और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों पर गहन चर्चा करना था। साथ ही यह भी विचार विमर्श किया गया कि कैसे इन चुनौतियों को आपदा के बजाय अवसर के रूप में देखा जा सकता है और बीमा उद्योग के लिए लाभकारी स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। जयंती का है और क्योंकि अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम है तो उसमें संविधान की बात होती ही है, तो संविधान के विषय में आज सब्जेक्ट रखा गया है। उसके अलावा हमारे समाज में क्या परिस्थिति है, कैसा है, वो उसके सब्जेक्ट है। हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो टैरिफ बारे उस पर चर्चा हो रही है। इसमें अतिथि के रूप में कौन कौन होता है? अतिथि के रूप में मुख्य रूप से आपके दिलीप पवार साहब हैं जो चेयरमैन है ऑल इंडिया के। उसके अलावा संजय आपटे जी हैं जो कि पत्रकार हैं और लेखक भी हैं। उसके अलावा सोपान पवार जी हैं। अब ये हमारे संगठन की होती जी, आपका परिचय? मैं मनोज बाबा, जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश SC/ST वेलफेयर। से जो यहाँ तो उज्जैन से तो आए थे ही, नागपुर से भी आए थे, कोलकाता से आए थे, बाहर से लोग आए थे, राजस्थान से आए थे, सभी राज्यों से यहाँ लोग आए थे। मुझे लगता है ये पूरा देश यहाँ आया था। सो देश क्या कहता है, देश का सूर क्या है, देश का चित्र क्या है, इसका पता इस संगठन में आ गया। संगठन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका आयोजन भी बहुत अच्छा है। और ये बड़ी बात क्या है, वक्ते बोलते हैं लेकिन श्रोते सुनते हैं, ऐसा बहुत कम बात है। देखा कि श्रोते सुन भी रहे थे और ये अमल करना चाहिए ऐसा मान रहे थे, क्योंकि इनकी एक ही प्रेरणा है, वो है जय भीम। और जो जय भीम कहता है वो सिर्फ जय भीम कहता नहीं, वो जिम्मेदारी में निभाता है, वो जिम्मेदारी होती है। शशिकांत वानखेड़े साहब और मैं हम मिले थे महू के प्रोग्राम में लास्ट ईयर, आपको पता होगा। तो जिस ढंग से मतलब ये मूर्ति लहान कीर्ति महान है शशिकांत जी। तो ये छोटी मूर्ति जो है, ये छोटी मूर्ति मुझे मिली थी महू में और मुझे पता चला कि ये ऐसा लगता है कि आज संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष से यश मिलता है, हम कामयाब होते हैं। पवार साहब का जिक्र क्या मैंने, पवार साहब पूरे देश के नेता है और जिस ढंग से वो बोल रहे हैं कि अगर किया काम हमने तो जो भी कुछ है उसे संघर्ष से यश मिलता है। तो मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि कॉमरेड्स इकट्ठे हुए। कॉमरेड्स का मतलब ये नहीं किसी पार्टी से है, लड़वई है, लड़ने वाले लोग इकट्ठे हुए थे। और ये लड़ने वाले लोग सिर्फ लड़ने वाले नहीं है, आपका परिचय? बोलता हूँ, लड़ने वाले लोग सिर्फ लड़ने वाले नहीं है, वो बेसिकली संघर्ष करने वाले हैं और संघर्ष का एक अधिष्ठान है, वो है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं संजय आवटे, मैं संपादक हूँ, पत्रकार हूँ महाराष्ट्र से। में कार्यक्रम रखा था और उसमें हमारा ये था कि हम इसमें तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। एक तो इंडस्ट्री के बारे में करेंगे, एक तो जो इंडस्ट्री में जो संगठन है वो संगठन में जो बिखराव है उसके बारे में करेंगे, और दूसरी बात ये था कि जो लोग रिजर्वेशन के थ्रू या कर्मचारी वगैरह आ रहे हैं वो जो बाबा साहब ने कोटेशन बोला था 18 मार्च 1956 को कि मुझे पढ़े लिखे ने धोखा दिया है, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठन भूल रहा है बाबा साहब को। तो ये तीनों सब्जेक्ट हम उसमें कवर करना चाहते थे, उस उद्देश्य से ये व्याख्यान यहाँ पे रखा गया था। एक दिवसीय बौद्धिक संगोष्ठी रखी गई थी जिसके अंदर हमारे चेयरमैन आए थे मुख्य दिलीप पवार साहब और प्रखर वक्ता लेखक और कवि ये संजय आवटी जी आए थे और संगठन के अन्य सभी पदाधिकारी आए थे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से दोनों उप महाप्रबंधक भी हमारे बीच उपस्थित हुए थे। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा ये रहा ताकि एक सारगर्भित चर्चा हुई, ऐसा हमको यहाँ लगता है। आपका परिचय? मैं शशिकांत वानखेड़े, यहाँ इंदौर लोकल यूनिट का महासचिव। इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इंदौर टीम एक बेहतरीन यूनिट है मेरे पूरे भारतवर्ष में, और ऐसी एकता और ताकत मैं चाहता हूँ कि पूरे मेरे यूनिट्स में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अगरतला से लेकर गुजरात तक होनी चाहिए। और ये एक मिसाल है इंदौर यूनिट की, ये मैं मानता हूँ। और आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जिप्सा कंपनी चारों
GSE लेकर 5 गवर्नमेंट कंपनियाँ है, उसमें क्लास 1 का रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्लास 3 का रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्लास 2 का नहीं होता है, वो मार्केटिंग पोस्ट होने से रन अप कर दिया, और क्लास 4 का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, यानी सब स्टाफ का या सुपर्स का। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि कोर्ट ने बोला है कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर रख सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने कभी मना नहीं किया कि आप रिक्रूट नहीं कर सकते करके। तो हम चाहते हैं कि क्लास 1 रिक्रूट हो रहे हैं, क्लास 3 रिक्रूट हो रहे हैं। गरीब लोगों ने क्या किया है, तो हमारे जिप्सा कंपनी ने तुरंत क्लास 4 की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और हमारे पूरे संगठन को कहना चाहता हूँ, मेंबर्स को भी, तो एकता में जो ताकत है, संघ शक्ति जो है, वो ऐसी बरकरार रखी है। थैंक यू।